सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं मधुबनी संदेश। बस कुछ ही दिन बाकी है 4 जून आने को। 4 जून के बाद सरकार एनडीए की बनेगी या इंडिया की, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी हम निकले हैं मधुबनी शहर में। अभी हम मौजूद हैं शहर के बड़ा बाज़ार बसी चौक पर। जानते हैं कुछ लोगों से मिलकर कि आखिरकार इन लोगों का क्या कहना है, सरकार किसकी बनेगी। और भी हम जानेंगे कि अभी एक गारंटी की बात आई है। प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों गारंटी देते हुए कहा कुछ दिनों के बाद उसकी ज़िंदगी जेल में गुजरेगी। आखिरकार किसके बारे में मोदी जी ने कहा है, हम बात करेंगे यहाँ के ख़ास लोगों से। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। सर आप ये बताएं कि 4 जून के बाद तो फिर सरकार बदलेगी, यहाँ इंडिया की सरकार बनने जा रही है या इंडिया गठबंधन की? इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी अनाप शनाप चौक चौराहे पर बोल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री का जो गरमाई पद है उसको भी उन्होंने नेस नाबूद कर दिया। रानी बैठकों पर उतर चुके हैं। अभी आपने देखा होगा काराकाट में उन्होंने कहा कि जो लोग हेलीकॉप्टर से बिहार में उड़ रहे थे, सेंस मतलब समझिए, जनता की भावना समझिए कि तेजस्वी यादव पर उनका सीधा निशाना था। आप जान लीजिए तेजस्वी यादव बिहार का ऐसा लाल है जो गरीबों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को और साथ साथ सभी जाति वर्ग को लेकर चलने वाला व्यक्ति है। आज उनके एक तरफ तेजस्वी यादव है और दूसरे तरफ एनडीए की पूरी भारत की टीम, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो मोदी जी हो, ये सब लोगों ने उनको प्रयास किया कि हम इनको जो है से झुका देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जनता के बल पर अडिग रहा, मजबूत रहा और इनको जवाब दिया है। काराकाट के घटना से ऐसा लगता है कि हताशा में भारतीय जनता पार्टी चल रही है। आप देखिए ना, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मुखिया से लेके सबका मुंह लटक गया है मधुबनी में कि यहाँ जो है फातमी साहब विनर हो रहे हैं। इसी तरह से बिहार के विभिन्न हिस्सों में इंडिया गठबंधन के लोग कामयाब होने जा रहे हैं। सर ये बताइए मुझे, आप जिस तरीके से, जिस बोल्डनेस के साथ प्रधानमंत्री बोल रहे हैं या बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, ये साबित हो रहा है कि वो काफ़ी मजबूत है अंदर से, जिसे आप बौखलाहट कह रहे हैं। देखिए, बौखलाहट तो साफ दिख रही है। हमारी 56 साल की उम्र है। पहले कभी हम लोग प्रधानमंत्री को इस तरह से चौक चौराहों पर रोड शो ये सब करते नहीं देखा। उनका एक पद जो होता है वो पूरी दुनिया उसको मानती है कि ये भारत के प्रधानमंत्री है। लेकिन इनका चौक चौराहों पर आने से उनकी साखें गिरी है। उनके जुमलेबाजी से, उनके झूठे वादे से, उनकी झूठी गारंटी से बिहार की नहीं बल्कि देश की जनता तंग है, तबाह है। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, किसान परेशान है, गरीबों की हकमारी हो रही है। उद्योगपतियों की सरकार है ये, आप इसको मान के चलिए। इन्होंने आज तक उद्योगपति के अलावा किसी को मदद नहीं किया। हद तो ये हो गई, कम से कम दर्जनों गुजराती इस देश की गाड़ी कमाई, गरीबों जनता की कमाई लेकर के गए। और गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी का इतना मार जनता यहाँ झेल रही है कि कॉपी कलम से लेकर के माने जो बुनियादी चीज़ें हैं उस पर भी जीएसटी लग रही है। कांग्रेस के रीजन में ऐसा नहीं था। और कांग्रेस की जो गारंटी अभी जनता को मिली है उसमें 1 लाख रुपया साल में महिलाओं को, जिसमें खटाखट 8,500 रुपया। देखना यह है कि खटाखट होता है या फटाफट होता है, ये बात का इंतजार करना। खटाखट होगा। और जो लोगों ने पद का दुरुपयोग किया है, जो ईडीवीडी का गलत इस्तेमाल किया, वो सारे लोग नपेंगे इंडिया की सरकार जब बनेगी। हम बात करते हैं कुछ नौजवानों से भी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आलोक कुमार झा है। आलोक कुमार झा जी, किसकी सरकार बन रही है 4 तारीख? सरकार इंडिया गठबंधन के बनने जा रहा है। 4 जून के बाद सबके अकाउंट में खटाखट 8,500 रुपया जाना शुरू हो जाएगा। 5 किलो अनाज के जगह पे 10 किलो अनाज मिलना चालू हो जाएगा। सरकार तब न जी, सरकार बन गया है। मोदी जी का चेहरा का फेस बता रहा है कि मोदी जी आंसू अंदर आंसू का रो रहा है, लेकिन जनता के भी जो दिखा नहीं रहा है कि जनता का और गिरावट आएगा और गिर रहा है। एनडीए मजबूत है, एनडीए मजबूत है। प्रधानमंत्री के भाषण से लग रहा है ऐसा कि आपको बिहार में, आप लोगों की बिहार में भी आप लोगों की हालत सही नहीं है। कहीं मजबूत नहीं है। वो झूठे फुसे का हवाई बात करता है।
कहीं जमीन से लेके आसमान तक, आज मधुबनी का ले लीजिए, फातिमी जी 3 लाख से 2 लाख से वोट से चुनाव जीतने लंबा बोल दिया आप 3 लाख। हम क्या बोले, आप भी यहीं पर रहिएगा, एक बार हम आपको और बताए थे, देखिएगा फातिमी जी 2 लाख का 3 लाख। चलिए फिर हम इंतजार करते हैं 4 जून का। 4 जून को बात करेंगे। क्या कहना है आपका? 4 जून को रिजल्ट आएगी, रिजल्ट के बाद जफर इकबाल हुआ। जी जी देखिए, भाषाई गरिमा जो होती है प्रधानमंत्री की, वो हो चुके हैं प्रधानमंत्री जी। इतना नीचे स्तर पर मणिशंकर अय्यर जी 5 साल पहले उनको पहचान गए थे, उनको नीच सबसे नवाजा था। वो एकदम बिल्कुल सही बात बोले थे, पर प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा नहीं होता। अभी वो कुछ दिन पहले कहते हैं मुजरा करते हैं। किसका मुजरा वो देख के आए थे? मानसी सोनी कौन थी? पूछे उनसे कोई प्रधानमंत्री से। हाँ, मुजरा करती है। मुजरा क्या होता है? वो तो लड़कियां हाँ डांस करती हैं। ये लोग मुजरा करते हैं। अच्छा। पाकिस्तान के मीडिया के सामने। अच्छा। पाकिस्तान खुश होगा। ये से बयान सब छोटी छोटी। देखिए, उनके जमीन तले, पैर तले जमीन खिसक गई हुई है। वो अनाप शनाप बोल रहे, कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोले, उन शुरू से ही। ये आज की बात नहीं है, हर चुनाव में वो होता है। ऐसा क्यों बोलते हैं प्रधानमंत्री? उनका वही स्तर है, जो स्तर उनका है, वो उसी स्तर पे बात करते हैं। विश्व गुरु बनाने चले थे, विश्व गुरु नहीं बनाए, विश्व गुरु बन गए। जहर गुरु बन गए। आप कहना चाहेंगे? और मेरा यही कहना है, वो कहते हैं परमात्मा का अवतार है, भगवान का अवतार। जो अपने बीवी का रक्षा नहीं कर पाया, जो अपने घर परिवार को बसा नहीं पाया, वो क्या परमात्मा का अवतार? वह अपना डर हार का। आप आलोक झा हैं जी। देखिए हम झा है और हम हिंदुस्तानी है। पहली बात, पहले हम हिंदुस्तानी, इसके बाद हम जाति धर्म पे विश्वास नहीं करते। आज जो शिक्षा पे जो 18% GST लग गया है, वह ब्राह्मण हो, मुसलमान हो, सभी जाति धर्म पे GST लगा है। आज जो पेट्रोल महंगा हुआ है, वो सभी जाति धर्म के लोग पे लगा है। तो इसी के लिए मेरा यही कहना है, मोदी जी का हार चेहरा से झलक रहा है। आप सबको मिठाई हम भी खिलाएंगे, क्योंकि आप निष्पक्ष पत्रकार करते हैं। इसी के लिए आपको बताना चाहते हैं, आपकी सरकार बनने जा रहा है। जो आज पत्रकार को दबा, आपकी सरकार बनेगी नहीं, आप सबकी जिस चीज को दबा के रखना, जिसको मोदी सरकार दबा के रखना चाहे, जिस पत्रकार को प्रताड़ित किया, वो पत्रकार का आप खुल के बोलने का अधिकार मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद। क्या लग रहा है नौशाद जी? क्या लग रहा है? देखिए, जिस हिसाब से मोदी जी आए थे 2014 में, और उन्होंने कहा, नारा लगाया कि अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन ये सब एक जुमला रहा। आप देखिए 2014 के बाद फिर 19 में भी आया, क्या बोला? 2 लाख नौकरी देंगे हम हर साल। उसके बाद 15 लाख खाता में आएगा, वो भी कहा गया। काला धन लाएंगे। ये मोदी जी सिर्फ बोलते ही हैं, करते कुछ नहीं है। विदेश में जाके दंगा बच गया, ये बच गया, कुछ भी नहीं हो रहा। बस यहाँ पे हाहाकार मची हुई है, और यहाँ महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है। आप तो सरकार बदल रही है? जी, एकदम बदल रही है। बीजेपी दावा कर रही है कि सरकार मेरी बनेगी। दावों से क्या होती है उनका? देखिए, केरला में आज तक वो दावा किया, वहाँ तक अभी तक उसका सरकार नहीं बना पाई। अब कैसी बात कर रहे हैं सर? आप देखिएगा, इसका सफाया इस बार होके ही रहेगा। इस बार जनता जो है पूरा एकदम सोच विचार लिए कि इस बार। बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, देखा कि यहाँ जो लोग हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं जो जा रहे हैं। मैं शहर के बीच में हूँ। इन लोगों का कहना है कि बदलाव होगा, और बदलाव के साथ साथ इन लोगों का कहना है कि एनडीए गठबंधन इस बार जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और भी कुछ लोगों से हम जानते हैं, देखिए क्या कहना है इन लोगों का। ये भी इत्तेफाक की बात है कि पूर्व वार्ड कमिश्नर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम बात करेंगे उनसे कि उनका क्या कहना है और क्या कहते हैं वो कि 4 जून के बाद किसकी सरकार बनेगी। सर, स्वागत है आपका। सर, 4 जून को रिजल्ट निकलना है, बहुत करीब आ गया है। और पिछले दिनों जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भाषण दिया काराकाट में, और उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्दी जेल भेजेंगे। क्या लग रहा है आपको? हमारी जो अपनी समझ कहती है, देश के प्रधानमंत्री को इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उससे लगता है कि भारत में जो है एक नई सरकार का गठन होने जा रहा है। लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार भारत में बनने जा रही है। मुझको इतना विश्वास हो। मधुबनी में कौन जीत रहा है? मधुबनी में फाइनल है, फातिमी साहब इस बार जीत के जाएंगे। बहुत वोटों से फातिमी साहब यहाँ से इलेक्शन जीत रहे हैं, इस बात की गारंटी है। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे कि अभी आपने देखा था कि इधर जो है देवरा बंधोली में एक मामला हुआ था, जहां भाजपा के नेता ने बुर्का पर बहुत सारी बातें सामने आ रही है, पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो देखिए, बात है कि मुसलमान को अधिकार है वोट गिराने का, और जो इस्लामिक कल्चर है उसमें हमारी माँ बहन नकाब लगा के ही जाएगी, उसमें
कुछ छोटे भैया नेता सब हैं बिहार में जो इस तरह का भाषण करते हैं, उससे बहुत घबराने की धन्यवाद आपका। बात नहीं। दर्शकों, देखा आपने कि इधर जो अभी मेरी बात हुई है, ये पूर्व वार्ड कमिश्नर हैं और इनका भी कहना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और मधुबनी से अली अशरफ फातमी की जीत होगी। हमें भी इंतजार है 4 जून का, देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है।